राजस्थान सियासी संकट ने बीजेपी को उम्मीद दे दी है और वो अब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए अलग अलग दांव चल रही है। हालांकि वो हर बार नाकाम हुई है, लेकिन अब कांग्रेस के 80 से ज्यादा विधायकों के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी कानूनी रास्ता तलाश रही है। तो बीजेपी को मिलेगी सफलता? क्या कहता है कानून? क्या बीजेपी अपने मंसूबों में होगी कामयाब? देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस में आए सियासी संकट ने विरोधियों को खुश कर दिया और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी अब मौके की तलाश में है। कांग्रेस में चल रही तनातनी का फायदा उठाना चाहती है और अब ऑपरेशन लोटस में फेल हुई बीजेपी कानूनी रास्ते के जरिए कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। दरअसल पिछले दिनों सीएम अशोक गहलोत के समर्थन में राजस्थान के 80 से ज्यादा विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया था। हालांकि बाद में आलाकमान के मामले में दखल के बाद बाजी पलट गई और कई विधायक इस्तीफा देने की बात से भी पलट गए। कुछ विधायकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें पता ही नहीं उन्होंने किस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे एक बार फिर बाजी कांग्रेस के हाथ में आ गई और बीजेपी मुंह देखती रह गई। ऐसे में अपनी आदत से मजबूर अब बीजेपी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विचार कर रही है। राजस्थान असेंबली के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का मानना है कि वो लीगल पहलुओं पर विचार कर सारे मामले को कोर्ट ले जाने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए नेताओं को आपस में बैठकर चर्चा करनी होगी। बीजेपी राजस्थान में संभावनाएं तो तलाश रही है, लेकिन उसे इसमें सफलता मिलने की उम्मीद कम है और उसे राज्य में दूसरा झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि असेंबली का नियम 173(2) कहता है कि अगर कोई सदस्य स्पीकर को खुद जाकर इस्तीफा दे देता है तो उसका अनुरोध वो स्वीकार कर सकते हैं। वहीं नियम 173(3) कहता है कि अगर इस्तीफा मेल या पोस्ट से आता है तो वो जांच करा सकते हैं कि ये वैलिड भी है या नहीं। वहीं 173(4) कहता है कि इस्तीफा देने वाला विधायक कभी भी उसे वापस ले सकता है, उसे ऐसा अधिकार है। अब क्योंकि विधायकों ने पहले ही अपने सुर बदल दिए हैं तो जाहिर है कि 173(4) के तहत वो अपना इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं। यानी बीजेपी की ये कोशिश भी नाकाम होने वाली है।